प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण महाकाव्य की, जिसका नाम है कामायनी। कामायनी से आप सब परिचित हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आज के इस वीडियो में जो प्रयास करने वाले हैं वह यह है कि कामायनी से जुड़े वे सभी तथ्य और प्रश्न आपको एक वीडियो में प्रेषित किए जाएं, जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं। हमारी कोशिश ये है कि एक एक सवाल जो कामायनी से बन सकता है उसको एक वीडियो में आपको कैसे दिया जाए, ताकि जो है एक वीडियो को आप सुनने के बाद, समझने के बाद जो है यहां से कभी आपके प्रश्न गलत ना हो। तो आइए देखते हैं। अधिकतम प्रश्नों को हमने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसा लगा है यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अधिक से अधिक मित्रों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम भारत भारती या जो आपके पृथ्वीराज रासो या जो अन्य महाकाव्य लगे हुए हैं, जैसी का पद्मावत है, उन सब पर वीडियो आपके लिए ला सके। तो आइए आज हम कामायनी के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। कामायनी एक महाकाव्य है, ये बात आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी रचना खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक है, महाकाव्य है, गीति काव्य है, काव्य नाटक है। ऐसे में आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि कामायनी जो है वो क्या है, महाकाव्य है। आधुनिक काल का, जी हाँ, छायावाद के दौर में लिखी गई यह रचना है और यह एक महाकाव्य है। कामायनी की रचना किसने की थी? कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी, ये बात आप सबको पता है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1935 ईस्वी में। कई किताबों में आपको 1936 भी लिखा मिल सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको पता होना चाहिए। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अन्य कौन कौन सी रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं जिनका प्रकाशन वर्ष 1935 और 1936 में हुआ था। हमारे जो प्रतिबद्ध मित्र हैं वे जरूर कमेंट करेंगे, जो हाईटेक हिंदी से लगातार जुड़े हुए हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्नों के आप उत्तर जरूर दीजिएगा। एक बार आप जिन प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं वे प्रश्न आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है, जबकि कामायनी में सर्गों की कुल संख्या कितनी है? 15 है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कामायनी महाकाव्य है। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है और कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ये बात हो गई। कामायनी के प्रमुख पात्र से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मनु, श्रद्धा, इड़ा, मानव, ये जो है कामायनी के महत्वपूर्ण पात्र हैं। कामायनी एक प्रतीकात्मक काव्य है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जो सारे पात्र है ये किसी ना किसी चीज के प्रतीक हैं। कोई मन का प्रतीक है, कोई बुद्धि का प्रतीक है, कोई प्रेम का प्रतीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। किसने कहा है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके लिए ला रहे हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि एक जगह पर आपको सारे तथ्य मिलने वाले हैं। इस महाकाव्य का मुख्य छंद क्या है? तोटक या त्रोटक आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। परीक्षा में पूछा जाता है कामायनी में मुख्य छंद है। जी हाँ, जो कामायनी का मुख्य छंद है वह क्या है? त्रोटक है। हम अन्य छंदों की भी बात करेंगे। कामायनी के सर्गों में जो विशेष छंद हैं वे इस प्रकार हैं। आल्हा छंद। आल्हा छंद का प्रयोग कहां कहां हुआ है? आल्हा छंद में एक रचना लिखी गई है आदिकाल में। यदि आपको ज्ञात है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आल्हा छंद में आदिकाल में कौन सी रचना लिखी गई है। हम बात कर रहे हैं कामायनी में कौन से सर्ग जो है वह आल्हा छंद में लिखे गए हैं। तो चिंता सर्ग, आशा सर्ग, स्वप्न सर्ग और निर्वेद सर्ग, ये 4 सर्ग ऐसे हैं जो आल्हा छंद में लिखे गए हैं। कामायनी में लावनी छंद कहां कहां मिलता है? रहस्य सर्ग, इड़ा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, काम सर्ग, लज्जा सर्ग। एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि हाईटेक हिंदी ने जयशंकर प्रसाद पर अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें हमने उनके व्यक्तित्व कृतित्व की चर्चा की है। ढेर सारे मित्रों ने उस वीडियो को देखा है और जिन लोगों ने नहीं देखा है हम उम्मीद करते हैं कि वे उस वीडियो को जा करके जरूर देखेंगे। आपको प्लेलिस्ट में वह वीडियो मिल जाएगा। कामायनी में रोला छंद संघर्ष सर्ग में मिलता है। आनंद सर्ग जो लिखा गया है वो सखी छंद में लिखा गया है। कामायनी में रूपमाला छंद आपको वासना सर्ग में देखने को मिलता है। कामायनी के कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों की अगर बात की जाए तो कामायनी में 2 नाम आते हैं, 2 असुरों के नाम आते हैं जिन्होंने जो है यज्ञ को खंडित किया था और उनके नाम है आकुली और किलात।
किसी दिन हम बात करने वाले हैं कामायनी महाकाव्य की, जो महाकाव्यत्व है, जो उसका कथा काव्य है, जो कथा का मूल स्रोत है, जो कथ्य है, उसका हम इस पर अलग से आपके लिए वीडियो लाएंगे, जिसमें हम कामायनी की कहानी सुनाएंगे। बहुत उत्कृष्ट और लाजवाब कहानी है इसकी, जो है कामायनी की जो पृष्ठभूमि है, जिसको लेकर के ये पूरा का पूरा महाकाव्य रचा है जयशंकर प्रसाद ने, आप सबको जानना चाहिए। तो उसमें आकुल और किलात नाम के दो असुरों की बात की गई है। कामायनी में जो है, अब बात करते हैं अगर दार्शनिक आधार की, कामायनी का दार्शनिक आधार क्या है? जी हाँ, आनंदवाद है। कुछ विद्वानों ने इसे शैव दर्शन से प्रेरित या प्रतिभिज्ञा दर्शन से प्रभावित माना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तीन चीजें इसमें जरूरी हैं। क्या है? एक तो शांत रस है इसमें, यह आपको ध्यान रखना है। कामायनी में रस कौन सा है? शांत रस है। कामायनी का दार्शनिक आधार क्या है? आनंदवाद है, जिसे कुछ विद्वानों ने शैव दर्शन से प्रभावित और कुछ ने इसे प्रतिभिज्ञा दर्शन का नाम भी दिया है। काम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण, कामधन ऐनी से बना है कामायनी। काम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण जो श्रद्धा थी उसको क्या कहा गया? काम की पुत्री, उसको क्या कहा गया? कामायनी कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कामायनी में घटनाओं के चयन का मुख्य आधार जो है वो क्या है? शतपथ ब्राह्मण है। अभी इस पर हम बात करेंगे। इसको लेकर के जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी का जो है आमुख लिखा था, जो कामायनी की भूमिका लिखी थी, उसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। जबकि ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद और भागवत का प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। एक्चुअली है क्या कि कामायनी जो है मुख्यतः शतपथ ब्राह्मण की घटना की कथा से प्रेरित और प्रभावित दिखती है, लेकिन आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का कोई भी कथाकार, साहित्यकार जब रचना करता है तो वो हिंदी का जो पूरा सांस्कृतिक संदर्भ है, जो हिंदी का विराट सांस्कृतिक संदर्भ है, उसको ध्यान में रखते हुए करता है। ऐसे में बरबस कई बार उसकी रचना में ये चीजें आ जाती हैं। ऐसे में किसी भी जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, अगर उनका प्रभाव देखने को मिलता है तो ये कोई नई बात नहीं होगी। कामायनी का हृदय कौन सा सर्ग है? जी हाँ, आप हमें कमेंट करके बताएंगे रामचरितमानस का हृदय किस सर्ग को कहा जाता है। कामायनी का हृदय जो है वो लज्जा सर्ग है, ये आप ध्यान रखेंगे। कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ये बात भी नोटिस करने वाली है। जी हाँ, आपको ऑप्शन में क्या आएगा? ज्ञानपीठ आएगा, साहित्य अकादमी आएगा, सरस्वती आएगा और मंगला प्रसाद पारितोषिक आएगा। और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि कामायनी पर कौन सा पुरस्कार मिला है। जी हाँ, कामायनी पर पुरस्कार मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। आप हमें कमेंट करके तीन उन महत्वपूर्ण साहित्यकारों के नाम बताएंगे जिनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिल चुका है। आगे बात करते हैं। कामायनी का जो पहला सर्ग है उसका नाम चिंता सर्ग है, जबकि जो अंतिम सर्ग है उसका नाम क्या है? आनंद सर्ग है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। कामायनी की जो पहली लाइन है, कामायनी की शुरुआत जहां से होती है, कामायनी की प्रथम पंक्ति है, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। इस प्रकार की पंक्ति से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। जबकि जो इसकी अंतिम पंक्ति है वो क्या है? समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, आनंद अखंड घना था। इस प्रकार की पंक्ति जो है, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था, इस प्रकार की पंक्ति आपसे जो है कामायनी का अंत किया गया है। परीक्षा में कई बार प्रथम पंक्ति या अंतिम पंक्ति भी पूछ ली जाती है। कामायनी पर महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन एक निबंध लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, जो परीक्षा में पूछा जाता है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसकी रचना है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अपने पुराने वीडियो में हमने बहुत बार उस तथ्य की बात की हुई है। कामायनी दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध किसने लिखा है? ये निबंध लिखा है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, जो मैथिली शरण गुप्त के बरक अपने को डिप्टी राष्ट्रकवि माना करते थे। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस महत्वपूर्ण रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें किस रचना पर मिला है? अगर आपको ये भी पता है तो आप कमेंट करेंगे। कामायनी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कथन या महत्वपूर्ण संदर्भ आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। मुक्तिबोध जी के शब्दों में कामायनी में वर्णित सभ्यता, प्रयासों के पीछे प्रसाद जी का अपना जीवनानुभव, अपने युग की वास्तविक परिस्थिति, अपने समय की सामाजिक दशा क्या है बोल रही है। ये बात कौन कह रहे हैं? ये मुक्तिबोध जी कह रहे हैं कामायनी के संदर्भ में, और जयशंकर प्रसाद जी के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। कामायनी में वर्णित सभ्यता प्रयासों के पीछे प्रसाद जी का अपना जीवनानुभव, अपने युग की वास्तविक परिस्थिति और अपने समय की सामाजिक दशा बोल रही है। अब इसी प्रकार के कथन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, ये बात कहा है मुक्तिबोध ने। कामायनी मनोविज्ञान की क्रिटिसाइज है, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने।
जी हाँ, डॉक्टर नगेंद्र की महत्वपूर्ण पुस्तक हम सब पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो उनके द्वारा संपादित की गई है 1973 ईस्वी में। कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, ये बात कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम की पुस्तक लिखी है। आप कमेंट करके बताएंगे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी को उनकी उस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, शांतिप्रिय द्विवेदी जी कहते हैं। छायावाद युगीन महत्वपूर्ण आलोचक हैं शांतिप्रिय द्विवेदी। मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है, ये कहते हैं बच्चन सिंह, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। आगे बात करते हैं, कामायनी के जो महत्वपूर्ण संदर्भ हैं ये परीक्षा में आने वाले हैं, और इस एक वीडियो को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप एक भी प्रश्न कामायनी से गलत नहीं करने वाले हैं। कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है, रामरतन भटनागर ने कहा है। कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है, विश्वंभरनाथ मानो का कथन है। कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्बल कृति है, ऐसा मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी के संदर्भ में क्या कहा है? कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास, अब ये याद रखिएगा, मानवता का रागात्मक इतिहास किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं। आगे देखते हैं, कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है, यह एक आर्ष ग्रंथ है। जी हाँ, आर्ष का अर्थ क्या होता है? किसी मित्र को पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। अपने एक पुराने वीडियो में हमने इस पर भी बात की है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य और एक आर्ष ग्रंथ है। कामायनी फैंटेसी है, मुक्तिबोध ने कहा है। मुक्तिबोध का अध्ययन जो है वो मार्क्सवादी आधार बना करके कामायनी का किया गया है। कामायनी एक असफल कृति है, ऐसा मानते हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, नंदुलारे वाजपेयी जी का कहना है। कामायनी ताजमहल के समान है, सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। कामायनी एक रूपक है, डॉक्टर नगेंद्र का कहना है। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, कहा है श्याम नारायण ने। कामायनी समग्रतः समाशोक्ति का विधान लक्षित करती है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। अब ये जो महत्वपूर्ण कथन है विद्वानों के, यहां से आपसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, कहा है नामोर सिंह ने। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य, कहा है हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी जो है भाषा वैज्ञानिक के रूप में हिंदी में ख्याति लब्ध है। एक बात जो छूट गई थी वो ये है कि कामायनी के जो 15 सर्ग हैं उनके नाम क्या हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये जो है 15 सर्ग हैं, आपको कामायनी में देखने को मिलते हैं। अब जिसकी बात हम कर रहे थे कि कामायनी की घटना का आधार क्या बनाया है जयशंकर प्रसाद ने, हम थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन हम किसी दिन इस पर क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। भूमिका में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा है, यहां से भी प्रश्न बनता है। जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना है, प्राचीन घटना है, जिसने मनु को देवों से विलक्षण, मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है मनवई प्रातः इत्यादि से घटना। अब ये जो मनवई प्रातः है, ये पूछा जाता है परीक्षा में कि इस घटना का उल्लेख का जो है हिंदी साहित्य के किस महाकाव्य से जुड़ा हुआ है इत्यादि की। इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण, ये देखिए शतपथ ब्राह्मण का जिक्र किया गया है कि 8वें अध्याय में मिलता है। देवगणों के उच्छृंखल स्वभाव, निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिली। इस मनवंतर के प्रवर्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। रामकृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण प्रस्तावना है वो आपको कामायनी के आमुख में देखने को मिलेगी। 3-4 पैराग्राफ में उन्होंने पूरे कामायनी की भूमिका को बांधा है कि उन्होंने कामायनी का आधार क्या लिया है। तो इस प्रकार कामायनी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, उन पर हम वीडियो लेकर के आए हैं। आप एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि दूसरे जो महाकाव्य हैं उन पर हम जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो ला सके। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या, प्रश्न, सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक